का निधन। कोरोना के चलते हुआ कुंवर बेचैन का निधन। देश के सबसे बड़े गीतकार और साहित्यकार कुंवर बेचैन नहीं रहे। कुंवर बेचैन का कोरोना के चलते हुआ निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के सबसे बड़े गीतकार और साहित्यकार कोरोना के चलते निधन हुआ। कुंवर बेचैन और इनके गीतों की प्रसिद्धि को देखते हुए इन्हें कई बार गीतों का राजकुंवर भी कहा जाता था। जाने माने बड़े गीतकार और साहित्यकार कुंवर बेचैन कई ऐसी और इसके साथ ही साथ कुमार विश्वास का भी बयान आया है कि न्यूज से बातचीत में कुमार विश्वास ने साफ तौर पर कहा है कि गीतकार और साहित्यकार की क्षति के बाद वो निशब्द हैं, उनके पास शब्द नहीं है। कवि के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नुकसान। कुंवर बेचैन एक बड़ा नाम, देश के जाने माने गीतकार और साहित्यकार, और उनकी रचनाओं के चलते, उनकी बेहतरीन रचनाओं के चलते कई बार उन्हें गीतों के राजकुंवर के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, आपको बता दें, देश के जाने माने गीतकार और साहित्यकार कुंवर बेचैन का निधन। अपने पूरे साहित्यकाल में कई ऐसी रचनाएं भारतवर्ष को दी कुंवर बेचैन ने, जो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने कवि मुनव्वर राणा, जाने माने शायर मुनव्वर राणा जी। जी मुनव्वर राणा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साथ। उसके बाद जिस तरह से आज क्षति हुई है साहित्य के क्षेत्र में, गीतकार के क्षेत्र में, गीतकार कुंवर बेचैन नहीं रहे, आपका क्या कहना है? अरे साहब, मतलब ये कि कवियों में इतना सज्जन आदमी मैंने नहीं देखा था। और वो हमारे बड़े भाई की हैसियत से, और गजल में क्या खूबसूरत गजल कहते थे, क्या शरीफ आदमी थे। ये तो मेरा जाती नुकसान हो गया। मैं सुन के आई बिकम सरप्राइज। जी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मतलब ये मेरे लिए अफसोसनाक खबर है। जी, कोई वाकया हमको लगे कि संभाला लेते। जी जी मुनव्वर जी, कोई वाकया जो आपको याद हो, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे कुंवर बेचैन साहब से जुड़ा हुआ? नहीं, हमारा कुंवर बेचैन साहब का साथ वहाँ पाकिस्तान में भी था। हम लोग कराची में थे मुशायरे में। तो वहाँ उनको जितनी उनको इज्जत मिली, जितना उनको, तो बल्कि वो हंस के कहने लगे कि मुनव्वर भाई, जिंदगी भर तो यही सोचा था कि ये दुश्मन मुल्क है, लेकिन जितनी मोहब्बत हम लोगों को दे रहे हैं तो अजीब व गरीब लग रहा है। तो उनको जितनी इज्जतों से नवाजा गया था वहाँ, तो हम लोगों को हैरत थी बहुत। उनकी शायरी बहुत पसंद की गई थी, उनके गीत बहुत पसंद किए गए थे। उनके पतला इंटरव्यू छापा था, चांद ने छापा था। तो एक दूसरे मुल्क में जाकर इतनी इज्जत हासिल करना एक कवि के लिए बहुत बड़ी वजह। पाकिस्तानी अपने आगे किसी को मानते ही नहीं है। लेकिन ये है कि अब बड़ा नुकसान हो गया, और अब इससे बड़ा और क्या नुकसान होगा। जी, इसके अलावा मुनव्वर जी, जाने माने साहित्यकार वसीम जी से जब बात हुई तो वो इस बात को सुनकर निशब्द हो गए, रोने लगे। कितनी बड़ी क्षति है साहित्य के क्षेत्र में? हाँ, नहीं मतलब कि हमारे बड़े भाई की तरह से शायरी में भी हमारे बड़े थे, हमारे अध्यक्ष थे, और उनसे बहुत प्रेरणा भी थी। शराफत जितनी उनमें थी, जितनी इनके सारी खाकसारी विनम्रता उनके यहाँ थी, तो हमने कभी अपनी जिंदगी में क्या नीरज जी के यहाँ देखी, क्या उनके यहाँ देखी। जी, इसके अलावा साहित्य क्षेत्र में आगे आने वाले साहित्यकारों के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा थे, और कैसे उनके जीवन से हम सबक ले सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं? नहीं, मतलब ये कि शायरी करना, शायरी लिखना, कविता लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी तरह सज्जन होना, उनकी तरह विनम्र होना, उनकी तरह अपने छोटों से भी मोहब्बत करना, ये बहुत कम मुश्किल काम है। हमारे छोटों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारे बराबर के लोग हैं उनको भी याद रखना चाहिए कि मतलब हाय क्या
हमारे बीच छोड़ करके चला गया। जी, इसके अलावा मुनव्वर जी, आपके अनुज कुमार विश्वास ने भी के न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि वो निशब्द हैं। हर कोई आज इस खबर को सुनकर शोक की लहर में है, निशब्द है और शब्द किसी के पास भी नहीं है। ये मतलब उनका इजहार करने के लिए शब्दों का सहारा तो लेना ही पड़ता है। निशब्द होने से तो काम नहीं चल सकता है। जी, आप कोई ऐसी 2 शब्द, 2 लाइन शायरी इनकी याद में कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब ये कि अब ऐसे मौके पे क्या शायरी करने को जी ही जाता है। ये जमाना उनकी याद करेगा। हर जमाने में अच्छा किताबें भी बहुत लिखी, यानी कवि सम्मेलन पढ़ना आसान काम है, लेकिन हमारा ख्याल से 40-45 किताबें होती होंगी। इतना काम साहित्य वस्तु में करना बहुत बड़ी। अच्छा, फिर हमने जब जब मेरी 40-50 प्रोग्रामों में साथ रहा होगा, पूरे कवि सम्मेलन में बैठ करके वो शायरी नोट करते रहते थे। ये उनका कमाल था। हमारे ख्याल से जितना उन्होंने लिखा है, अगर वो तो ढूंढ लिया जाएगा तो कम से कम 100 किताबें और बनेंगी। जी, मुनव्वर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ कुंवर बेचैन जी के निधन के बाद पूरे साहित्य के जगत में शोक की लहर है और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने कवि विनीत चौहान जी। विनीत जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और आज साहित्य के क्षेत्र में जो ये अभूतपूर्व क्षति हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज इतना निशब्द हूँ कि मैं बता नहीं सकता। साहित्यकार को, कवि को कहा जाता है कि वो हर घटना को शब्द दे सकता है, दुख को भी वो शब्द देता है। लेकिन कुंवर बेचैन का जाना, हिंदी के सूर्य का अस्त होना, गीत के सूर्य का अस्त होना, एक अच्छे इंसान का, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा अपने जीवन में। पूरा मंचीय जीवन मैंने देखा है, बहुत निकट से हर व्यक्ति को देखा है। एक बड़ा गीतकार, किसी की भी पुस्तक दे दो गीत, उसको भूमिका लिख देना, किसी का कोई काम हो तुरंत। मैं एक ऐसी घटना है कि एक बार मेरी एक टीवी रिकॉर्डिंग से मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई दिल्ली के अंदर। मैंने अपने उनके संस्मरण में भी लिखा है बात। तो वो तुरंत आए मेरे पास, नहीं मैं एक्यूप्रेशर जानता हूँ, तुम लेटो। और मेरे पैरों के तलवों पर उन्होंने एक्यूप्रेशर कर, मैंने कहा तो आप हाथ मत लगाइए प्लीज। नहीं तो इस समय मैं डॉक्टर हूँ, तुम पेशेंट हो। मैं कहता हूँ इतना बड़ा इंसान चला गया कि मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य को अब ऐसा इंसान मिल पाएगा। गीतकार शायद मिल जाए, हो सकता है गजलकार मिल जाए, लेकिन इतना प्यारा इंसान कोई व्यक्ति, उनकी निंदा करेंगे, वो आजाद शत्रु थे। ऐसा व्यक्ति मिलना, हम उनकी कविताओं को कोट करते थे मंच में, पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, वगैरह वगैरह। इतने उदाहरण देने वाले व्यक्ति, इतना विनम्र व्यक्ति, हर बच्चे को स्नेह करना, जब हम मिलेंगे ले लो ये 100 रुपए तो लेने पड़ेंगे। और वो इतना, कभी मेरी पत्नी ऋचा को मिल गए, अलवर में आए तो नहीं ये विनीत की पत्नी है, बहू आशीर्वाद 500 रुपए दे। ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा मैडम। मैं कह नहीं सकता आज मैं इतना मतलब भारी अवसाद में हूँ कि ऐसा व्यक्ति। मेरे पिता के मित्र थे वो, मैं तो बिल्कुल उनके सामने बच्चे भतीजे की तरह था। मैं, वो जब घर आते थे मैं तो उनको बस ट्रे में चाय वाय ले जाता था। धीरे धीरे मंचों पर मुलाकात हो गई, कभी कोई त्रुटि देख ली हमारी उन्होंने कविता में, तो बड़े धीरे से कहना ये तो बहुत अच्छा लिखते, बहुत अच्छा लिखते, इस कविता में थोड़ा सा है ऐसा दिखा लेना। मतलब इतना विनम्रता का दूसरा प्रतिरूप था। मैं आज बेहद व्यथित हूँ। वो व्यक्ति, हमें लग रहा था परसों तक कि वो बाहर निकल आएंगे कोरोना से, हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और हमसे हिंदी का एक बड़ा बेटा छीन लिया। पता नहीं ये कोरोना क्या क्या दिन दिखाएगा। इतने अच्छे अच्छे लोग इस बार हमसे बिछड़े हैं, मंच की दुनिया के, साहित्य की दुनिया के, राजनीति की दुनिया के। ईश्वर से प्रार्थना है अब इस प्रकोप को कम करे, हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करें, किसी भी तरीके से कम सब कुछ कम हो तो शायद। जी बिल्कुल विनीत जी, मुनव्वर राणा जी से भी हमने बातचीत की थी, उनका भी यही कहना था, आप भी यही कह रहे हैं कि बेहद सज्जन व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक कलाकार तभी सफल होता है जब वो दिल से बेहतरीन इंसान बनकर निखर कर आता है। आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो बेहतरीन इंसान थे, ये जो बेहतरीन कलाकार थे, एक कलाकार को बेहतरीन होने के लिए आज कोरोना महामारी के दौर में जहाँ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ इंसानियत खोता जा रहा है, ऐसे में आज के दिन आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जहन के अंदर इंसानियत को बरकरार रखना, एक अच्छे इंसान को बरकरार रखना कितना जरूरी है? मैं यही बात कहना चाहूँगा। हमारे कवि समाज के भी बहुत सारे कवि मित्र, हमारे नए
जो नवगंतुक आए हैं, कुछ पुराने कवि मित्र भी हैं हमारे, वो सब जुटे हैं। कहीं किसी को कोई आवश्यकता है कि तो संभव पढ़ाई गिलहरी वाला है। इससे अलावा इस समय लोगों से भी बिजनेस इंजेक्शनों की शीशियों में पानी भर देना, खाली इंजेक्शन की सुई चुका देना, जबकि 99% डॉक्टर इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। मैं सच कहता हूं, मैंने ईश्वर देखे नहीं है, लेकिन ईश्वर पहले कुछ जी जी बिल्कुल विनीत जी। विनीत जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें, साहित्य के जगत में आज बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति, और इसी बीच जाने माने शायर वसीम बरेलगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वसीम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आप आगे आए। और उसके बाद आज जो ये साहित्य के जगत में बड़ी क्षति हुई है, जो ऐसी खबर है जिसके बाद हर कोई निशब्द है। जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, उन सब का कहना है कि बेहद सज्जन व्यक्ति थे और आज हम सबको छोड़कर दुनिया से चले गए। आपका क्या कहना है? जी वसीम जी। बिल्कुल, मैं आपको बता भी सकता हूं, मेरे पास सोचा भी किया सकता था। आज साहित्य जगत का तो जो नुकसान हुआ है वो हुआ ही, लेकिन यकीन कीजिए ऐसा लगता है पर सज्जन आत्मा शायद ही बदले तो मिली हो मन के ऊपर, और इतना कुछ कर लेने के बावजूद और इस मकाम को पहुंचाने के बावजूद जो उनकी सरल तो आज सारी व्यक्तित्व का हिस्सा थी। मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी अधिकारी में ऐसी आई हुई। उन्होंने भी तो एक नई विधा, एक नया रूप दिया, एक नए आयामों से परिचय कराया उन्होंने गीतों का। साथ ही साथ उन्होंने अपनी मनोहर वही का भी दामन नहीं छोड़ा, और दोनों को इस सार्थकता के साथ बता कि वो अपना एक मकाम हिंदी जगत में ऐसा बना गया कि ना उन्हें हिंदी गजल पर अमल कर सकती, गजल पर अमल कर सकती है। इसके अलावा वसीम जी, हम आज दावा करते हैं विकासशील देश होने का, बहुत तरक्की कर ली है हमने हर क्षेत्र में, लेकिन जब इस तरह की स्थितियां आती हैं, बिना बेड और इलाज के अभाव में आज हमारे जाने माने गीतकार और साहित्यकार कुंवर बेचैन हमारे बीच नहीं रहे। कुमार विश्वास चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इलाज समय पर नहीं मिला, और उस वजह से आज हमने एक योद्धा खोया है साहित्य जगत का। मैं देखिए आपको बताऊं, मैंने 6 महीने पहले एक शेर कहा था, और शायद ये उसके निधन के ऊपर वो शेर और सार्थक होता। मैंने कहा था कि आंखों देखने से खतरा न जाएगा, आंखों को मुंह देखने से खतरा न जाएगा। जी जी वसीम जी, इसके अलावा आपने बहुत वक्त गुजारा होगा कुंवर बेचैन साहब जी के साथ। अब जब वो हमारे बीच नहीं है, हम दुआ करेंगे कि वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। आप किस वाक्य के साथ उन्हें याद करना चाहेंगे? मैं देखिए वो तो इतना बिखरा हुआ हूँ कि अगर मैं इत्मीनान से किसी बात बोलूँ की जरूरत है, मैं ये बताता हूँ ऐसे, यानी शायद वो हिंदी जिन्होंने हजारों से ऊपर कवि सम्मेलन मुशायरों की पूरी रुझान लिखी हो। उन्होंने जिस वक्त वो दाखिल होते थे, जब तक है, और ऐसा कोई शायर और कोई भी कवि जो है वो हिंदुस्तान में नहीं कर सका है। अगर वो उनके 5-6 मुशायरों तो वो
जी वसीम जी, इसके अलावा आखिर में किन शब्दों के साथ आप उन्हें याद करना चाहेंगे? मैं शायद हो गया। जी बिल्कुल वसीम जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि साहित्य के क्षेत्र के जाने माने गीतकार व साहित्यकार कुंवर बेचैन नहीं रहे। जानकारी के अनुसार समय पर इलाज ना मिलने के चलते कुंवर बेचैन साहब का निधन हुआ है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, तमाम लोगों से मदद की दरकार भी लगाई, लेकिन बिना बेड इलाज के चला गया गीतों का कुंवर। जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है, चाहे मुनव्वर राणा की बात करें, वसीम की बात करें, इसके अलावा विनीत चौहान जाने माने कवि हैं, उनकी बात करें, तमाम लोगों का कहना है कि बेहद सज्जन व्यक्ति थे और इस तरह का इंसान साहित्य जगत में मिलना अब नामुमकिन है। माना यह जा रहा है, कई लोगों का ये कहना है कि साहित्य जगत का सूर्य अस्त हुआ है कुंवर बेचैन के रूप में। और इसके साथ ही साथ कवियत्री अनामिका अंबर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साहित्य के जगत में आज जो ये अभूतपूर्व क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इतनी आहत हूँ, मैं क्या, हम सब कवि, इस काव्य जगत का वो शिखर पुरुष, वो गीतों के राजकुंवर जिन्हें देखकर हम सब ने सीखा है, जिन्हें बैठ करके जमीन में बैठ करके हमने सुना, ऐसे कुंवर बेचैन जी आज हमारे बीच में ये बहुत 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 बड़ी क्षति काव्य जगत को हुई है। वो कवि बहुत सरल, बेहद सहज इंसान थे और पिछले 8 दिनों से लगातार 8-10 दिनों से वो इस बीमारी से जूझ रहे थे। वो स्वस्थ भी हो गए थे और अचानक से पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है, ये निर्दयी समय। कुंवर बेचैन जी ऐसे कवि थे जिनकी हर पंक्ति, हर मुक्तक, हर गीत कोट किया जाता था, किया जाता है। बल्कि किसी भी कवि सम्मेलन की शुरुआत उनकी पंक्तियों से होती है। कोई भी कवि सम्मेलन शुरू हो तो उनकी 4 पंक्तियों से लोग शुरू करते हैं और करते रहेंगे भी। ये ऐसी दुख की घड़ी है, मुझे तो शब्द भी मैं कैसे बोल पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुनने के बाद विश्वास ही नहीं हो रहा कुंवर बेचैन जी हमारे बीच में है। जी बिल्कुल अनामिका जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि साहित्य जगत की आज अभूतपूर्व क्षति हुई है। तमाम कवियों का कहना है कि साहित्य जगत का सूर्य अस्त हुआ है कुंवर बेचैन के रूप में, और ये एक ऐसी क्षति है जिसका भविष्य में भर पाना नामुमकिन है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।